एक प्रोजेक्ट नया शुरू किया, ऑल्टो 660 सीसी पे कन्वर्जन, जो कि अगली बार हम फिर जब चलेगा तो ये ऑल्टो के अंदर होगा। 12:30 बज चुके हैं और हम 5 घंटे तय कर चुके हैं से ऑल्टो नहीं स्टार्ट हो रही। हेलो बॉयज़, तो कल रात को तकरीबन 1:30 बजे तक हम लोग लगे रहे। कंप्यूटर पहले ख़राब निकला, बिलालगंज से 3-4 कंप्यूटर्स और मंगवाए, गाड़ी फिर भी स्टार्ट नहीं हुई। सो वी डिसाइडेड कि उसको वहीं छोड़ दें। हमारा ख्याल था क्रैंक सेंसर का इशू है, लग रहा था कि वो थोड़ा सा डैमेज था। तो घर आ गए थे, तो सुबह मेरी तबीयत ज़रा नासाज थी तो मैं वर्कशॉप नहीं गया, बट बॉयज़ लगे हुए हैं गाड़ी पे, कर रहे हैं काम। इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रिशियन की टीम आ चुकी हुई है। मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, वर्कशॉप पे कैमरास लगे हुए हैं, उनसे मॉनिटर करता हूँ मैं। जब इस तरह कभी कुछ हो जाए तो बॉयज़ लगे तो हैं, देखो क्या बनता है। इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। ये सही है। वैसे मैं यहाँ लेट कर वर्कशॉप चला रहा हूँ, क्या बात है। प्रोजेक्ट चल रहा है बेड से। सो अपडेट ये है कि इसका जो क्रैंक सेंसर की प्लेट थी वो थोड़ी सी डैमेज हुई हुई थी, तो वो प्लेट हम लोगों ने नहीं मंगवा ली है और फिटिंग कर रहे हैं उसकी पुली निकाल के। सो जो जहाँ पे क्रैंक सेंसर लगता है ना, वो जगह प्लेस की हम अब उम्मीद है कि इंजन स्टार्ट हो जाएगा। दुआ करो इंजन स्टार्ट हो जाए, वरना ऑलरेडी ये 2 दिन डिले हो चुके हैं प्रोजेक्ट के। 2 दिन। Few moments later. और जनाब हमारा इंजन स्टार्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। वहीं जो क्रैंक सेंसर का इशू था, पता था इस तरह के आमतौर पे लुच्छे काम जो है कि क्रैंक सेंसर ही करता होता है, ना इंजेक्टर का करंट आता है ना कॉइल का करंट आता है। कुछ ज़्यादा आगे सेंस ही नहीं करता कि इंजन इज़ टर्निंग ओवर, तो वो ECU को इनपुट नहीं देता कि भैया करंट पहुंचा दें आप इंजेक्टर्स को और कॉइल्स को। जो AC की फिटिंग और सिलेंसर फिटिंग का काम है वो कह दिया हुआ आगे। देखो इंशाल्लाह और थोड़ी देर में वो हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी वर्कशॉप चला जाऊँ, तो उम्मीद है कि आज पावर स्टीयरिंग वाला काम भी हो ही जाएगा, बट लेट्स सी, इंशाल्लाह करते हैं कुछ। बट इंजन स्टार्ट हो गया और धुआं नहीं दे रहा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, वरना निकालना पड़ता है इंजन दोबारा। Few moments later. के जी। तो बस के जी का स्टोरी ये है कि सिलेंडर नंबर 3 में से प्रेशर पूरा नहीं आ रहा। वो चेक करने के लिए हम लोगों ने ऊपर से तेल डाला कि शायद कोई वाल्व फंसा हुआ हो। तो लंबी साइंस है, बट जाके उसका वाल्व जो है बेसिकली मेरा ख्याल है, आमतौर पर इंजन काफ़ी देर पड़े रहते हैं तो होता ही है कि अगर एक सिलेंडर का एक वाल्व एक गलत जगह पर रुक जाए ड्यूरिंग इट्स साइकिल, तो और उसके ऊपर इंजन ऑयल पड़ा हुआ हो तो वो वहाँ पे गारा बन जाता थोड़ा सा, जिसकी वजह से वाल्व पूरा बंद नहीं होता और भैंस की आंख उसमें से धुआं निकलता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिलेंडर फारग है, इसका मतलब ये है कि हमें जाके ज़लालत बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हम जाके अब उसमें मिक्सचर डालेंगे मिट्टी के तेल का और हम उसको साफ करेंगे। ठीक है जी। ना वो तो फिर हेड असेंबली चेंज करेंगे, लेकिन हेड असेंबली चेंज करने में मेहनत बहुत लगती है और इंजन मुझे ठीक लग रहा है। वैसे बाकी कंप्रेशन बिल्कुल ठीक है 2 सिलेंडर्स का, तो मैं कोशिश करूँगा कि ये सिलेंडर बचा लिया जाए, ना बचा तो फिर मेहनत करेंगे और मेहनत करेंगे।
अब मैं वर्कशॉप जा रहा हूँ, बीमार हालत में वर्कशॉप जा रहा हूँ। दवाइयाँ शवाइयाँ खाई हुई हैं मैंने इस वक्त बहुत सारी। डिप्रेशन से मर जाना है मैंने, वैसे मैं डिप्रेशन में आ जाता हूँ, कोई मैंने मर जाना डिप्रेशन से। ये इंजनों ने ना मुझे तंग कर छोड़ा, मैं जा रहा हूँ। अली भाई बता। ऑलराइट, फिटिंग वगैरह तकरीबन हो गई हुई है। अब इसकी हमने सिलेंसर की फ़िटिंग कर रहे हैं। पहली टेस्ट ड्राइव इसकी बिलालगंज जा रहा हूँ लेके, इसको पावर स्टीयरिंग करना है। एक दो काम और हैं, आज संडे है, पता नहीं होता है नहीं। थोड़ा सा मुझे कंप्यूटर में इशू लग रहा है, शिफ्टिंग जो है ना ये जिस तरह मैं चाह रहा हूँ उस तरह से नहीं कर रही, बट बाकी तो ठीक लग रहा है मुझे। ऑलराइट, तो बिलालगंज हम लोग आ गए हैं, बिलाल के पास। ये 12 बजे उठ गए हैं भाईजान। इनका एक्सक्यूज़ ये है कि इन्होंने रोज़ा रखा हुआ है तो ये ज़्यादा काम नहीं कर सकते। सो जो वायरिंग फाइनल थी वो कर रहे हैं। एसी का स्विच चेंज होना है, OBD स्कैनर लग रहा है, ग्रिप उसका, कुछ सेंसर्स थे वो चेंज होने तक सेकंड क्लियर हो, वो करके तो फिर पावर स्टीयरिंग के लिए लेके जाते हैं गाड़ी। टर्मिनल ख़राब था, टर्मिनल सही था, बंदा ख़राब है। बंदा ठीक है, काम करने वाला दूसरा मैकेनिक ख़राब है। हाँ सही। और बिलाल वाला काम कंप्लीट हो गया, सेकंड क्लियर हो गई इसकी। अगला काम पावर स्टीयरिंग। अली भाई इनका काम ही पावर स्टीयरिंग का है। साज अली भाई एग्री कर गए हैं। मैंने कहा आपकी वीडियो इस बार बना लें हम, पिछली बार तो बनी नहीं, मेहरान वाली। जी हैं जनाब अली साहब, जिसको पावर स्टीयरिंग करने लगे। ऑलराइट, स्टीयरिंग खुल गया सारा इसका। तो अब बस सारी इसकी फ़िटिंग दोबारा शुरू करनी है। जो स्टीयरिंग लग रहा है वो आपको दिखा देता हूँ। ये कॉलम है इसका जो लगना है, ठीक है, ये फिटिंग कर रहे हैं। भी जाके हार्ड नहीं होता, होना चाहिए, बंद ही हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है, ठीक है, फिर ऑन ही नहीं होता। जब से मीटर की तार लगेगी चालू होगा फिर होगा। ठीक हो गया। ठीक है सर। सो ये सेंट्रो भी देख रहे हो, पावर स्टीयरिंग हो रही है। इसमें ऑल्ट्रेशन है कि ये जेन्युइन होती है सेंट्रो? अच्छा, इसमें ऑल्ट्रेशन है। अच्छा, आप देख रहे हो सेंट्रो भी जो है वो पावर स्टीयरिंग कर रहे हैं लोग। इसमें भी EPS ही लगता है, यहाँ मोटर लग जाती है और ये पावर स्टीयरिंग हो जाती है। ओके, तो पावर स्टीयरिंग की वायरिंग हमारी नहीं जी, हमारी ऑल्टो का भी काम शुरू हो गया पावर स्टीयरिंग का। पुराना चाबी स्विच लगा रहे हैं इसको? मैं सिर्फ है कनेक्शन होने। अच्छा, चाबी स्विच वही तो चाबी स्विच पुराना इस्तेमाल होगा। कॉलम चेक हो रहा है कि कौन सा वाला बेहतर है। मार्केट खुलने देना, सारे लगा सजे हो गए जरा जी दो राड़ खराब ने ना यार बढ़दे ਉਹ ਵੀ 5 ਵਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਜਾਣਾ 70 ਤੋਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ चल जा फिर।
इसकी टेस्ट ड्राइव लेनी है हमने जाके। इसका उसका सादी ऑल्टो पाकिस्तानी जो है उसका वही इलेक्ट्रिक है। ठीक हो गया। राइट, टेस्ट ड्राइव हमारा टीपी सेंसर मुझे लगता है ख़राब है। ऑटो मोटरसाइकिल लेके पीछे ध्यान ना तो पावर बंद है, मसला करें कर गई बंद। ऑलराइट, सो एसी की गैस चार्ज हो गई, एसी काम कर रहा है, बेहतरीन काम कर रहा है एसी। फाइनली अब फिटिंग्स करेंगे इसकी और गाड़ी डिलीवर करेंगे टेस्ट ड्राइव करके। ये पहले डायरेक्ट था कि खुद किया? ये चलते हैं। राइट बॉयज़, तो गाड़ी ऑटोमेटिक हो गई। ठीक है, गाड़ी पावर स्टीयरिंग हो गई, ओके हो गया। यस, एसी चल गया, ज़बरदस्त किस्म का कूलिंग भी हो रही है। सो दिस वाज प्रोजेक्ट ऑल्टो 660 सीसी। यो आज शाम को गाड़ी में डिलीवर कर दूंगा। मैं थोड़ी सी तुम लोगों को दिखाऊंगा गाड़ी भागती कितना क्या है। थोड़ा सा मेन पे जाके दिखाता हूँ। एसी के साथ भी गाड़ी अंडर पावर्ड नहीं है। अच्छा खासा आपको जो है वो झटका महसूस होता है चलाते वक्त। सो चेक दिस आउट। अब मैं खींचता हूँ एंड देयर गोज। तो गाड़ी जो है वो किसी तरह से भी अंडर पावर्ड नहीं है, चलाने में अच्छी खासी भागती है। सो या दिस वाज इट। मिलते हैं अगले प्रोजेक्ट में। अल्लाह हाफ़िज़। राइट, तो ये हमारा था प्रोजेक्ट ऑल्टो 660 सीसी कन्वर्जन। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जब हम किसी गाड़ी का इंजन कन्वर्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जब हम कन्वर्ट कर देते हैं, गाड़ी वापस कस्टमर को दे देते हैं तो वो गाड़ी A1 परफेक्ट होती है। हमने ये देखा है अपने एक्सपीरियंस में कि जब भी हम कोई कन्वर्जन करते हैं उसके बाद गाड़ी को प्रॉपर वर्किंग में आते हुए 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। इसीलिए जब आप कारीगर कस्टमर पे काम करवाते हो तो हम लोग आपको 1 महीने की वारंटी देते हैं और उस 1 महीने के अंदर आपके 4 वीकली चेकअप्स होते हैं, जिसमें पहले हफ्ते के अंदर हम लोग लीकेजेस चेक करते हैं कि कहीं से ऑयल लीक तो नहीं हो रहा, कहीं से पानी कम तो नहीं हो रहा रेडिएटर के अंदर और कोई आवाज़ तो नहीं आ रही। इसके बाद फिर दूसरे हफ्ते के अंदर हम यही चीज़ चेक करते हैं कि आवाज़ें वगैरह इंजन में कोई और तो नहीं आई, फिर लीकेजेस देखते हैं और ओवरऑल गाड़ी को चेक करते हैं कि जो इंजन हमने डाला था कंप्रेशन वगैरह कम तो नहीं की उसने। फिर तीसरे हफ्ते में भी यही काम दोबारा होता है। फिर चौथे हफ्ते के अंदर ओवरऑल हम गाड़ी को सारी को चेक करके कि कहीं कोई एक्सेस में मसला तो नहीं आ रहा उसका। बाय दिस टाइम हम एक्सपेक्ट करते हैं कस्टमर तकरीबन 400 से 500 किलोमीटर चला चुका हुआ होता है। तो इन 500 किलोमीटर के अंदर अगर इंजन में कोई इशू आना होता है तो वो आ जाए ताकि हम उसको फिक्स करके कस्टमर को गाड़ी वापस दे दें, फिर वो बिला झिझक गाड़ी को कहीं भी लेके जा सकें। तो हम आमतौर पर हम लोग ये कहते हैं गाड़ी को बेशक स्टार्ट करें खुंजराब पास ले जाओ, तो वो खुंजराब पास ले जाने से पहले आपको 1 महीना हमें देना पड़ेगा। इस गाड़ी में भी ऐसे ही हुआ कि हम लोग कुछ चीज़ें हमारी ख़राब थी, जैसे उसकी जो माउंट था उसका, वो माउंट हम लोगों को चेंज करना पड़ा और ये इस 1 महीने के पीरियड के अंदर हुआ। तो ये कुछ चीज़ें छोटी छोटी होती हैं जो हम लोगों को करनी पड़ती है। और फिर ऐसा है कि ये गाड़ी अगर आप लोगों के जहन में ये है कि ये 100% ओरिजिनल कंडीशन में आ जाती है ये इंजन डाल के, तो ऐसा भी नहीं है। हर प्रोडक्ट के अंदर थोड़ी सी चीज़ें होती हैं जिनमें 19-20 का फ़र्क आता है। वो चीज़ें जो हैं हम कस्टमर को पहले गाइड कर देते हैं कि यार अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं गाड़ी आपको 20 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देगी तो ऐसा नहीं होने वाला। ये इंजन ओरिजिनल गाड़ी में बेशक इतनी माइलेज देता हो, आपकी गाड़ी में ये 12-14 से ऊपर नहीं देगा, क्योंकि इस गाड़ी की बॉडी का वेट डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू नई ऑल्टो। तो ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि ये वीडियोस देखने में तो आप लोगों को बहुत अच्छी लग रही होती हैं, आप लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और हर बंदे के अंदर ये ख्वाहिश आ रही होती है कि यार मैं भी ये काम करवाऊँ,
बट ये काम करवाने से पहले अपनी एक्सपेक्टेशंस को जो है ना वो रियलिस्टिक करना बहुत ज़रूरी है। और ये एंड पे ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि वीडियोस को देखें, एंजॉय करें, शेयर करें। लेकिन अगर आपने ये काम करवाना है, मेरे से नहीं भी करवा रहे, किसी से भी और अगर करवा रहे हैं आप, तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियल रखें। हमारे मैकेनिक्स भी गलती करते होते हैं, जब उन्होंने आपसे गाड़ी पकड़नी है प्रोजेक्ट के लिए तो वो आपको वो बड़े बड़े ख्वाब दिखा देते हैं कि भाईजान आप तो फिक्र ना करें, गाड़ी आपकी 100% जापानी हो जाएगी और पता नहीं कौन से पहाड़ आप खड़े कर देंगे वहाँ पे। ऐसा नहीं होता। जो इस इंजन की परफॉर्मेंस ओरिजिनल गाड़ी के अंदर थी उसमें और इसमें तकरीबन 80% ये कम होगी, 80% पे होगा अगर वो 100% थी तो ये 20% का जो डिफरेंस है इसकी आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। ये आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को इतना ही रखना चाहिए, ना कि यहाँ पे रखना चाहिए। तो बस यही था प्रोजेक्ट ऑल्टो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसी लगी और हम इसको किस तरह बेहतर और कर सकते हैं। और अगर आपके जहन में कोई और प्रोजेक्ट्स हैं तो वो भी हमें बताओ ताकि हम अगली बार वो प्रोजेक्ट करें। तो ख्याल रखो अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे दी गई हुई बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपको टाइमली अपडेट्स मिल जाएं। डेली अपडेट्स के लिए हमारा इंस्टाग्राम पेज ज़रूर लाइक करें। वीडियो एंड तक देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक दें ताकि हम अपने कंटेंट को और बेहतर कर सकें।